Dear student, good morning. Today we are going to discuss our next type of multiple angle. For previous classes, we already discussed on multiple angles and problem based on multiple angles of type 1 and type 2 and type 3 also. I hope student you also follow my instructions and you solve exercise 7.1 type 1, type 2 and type 3. Today we are going to discuss on type 4. Dear student, in this type, problem based on conditional identities. The working rule is nothing. Everything you know, but something is given and we have to prove the given result. तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि जो प्रॉब्लम इस टाइप के रहेंगे, कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, उनके बेसिस पे आपको कुछ दिए हुए रिलेशन को प्रूफ करना होगा। ऐसे में क्या होता है कि आपको क्या प्रूफ करना है वो ब्रेन में रखना होगा और तब आपको दिए हुए चीज से आपको चलना होगा। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं, आप समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इफ 2 tan अल्फा is equals to 3 tan beta, then prove that tan alpha minus beta is equals to sin 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta। रटना नहीं है, हमें दिए हुए रिजल्ट से चलना है और प्रॉब्लम को समझना है। डियर स्टूडेंट, जो आपको प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान में रखो। दिया हुआ tan अल्फा माइनस बीटा, ये ऑटोमेटिक है, यहां से चलेंगे और ये लाना है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। डियर स्टूडेंट, एक बात बताओ, जब हम tan अल्फा माइनस बीटा से स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में अल्फा नहीं है, इसका मतलब है अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए रिजल्ट को लिखेंगे और वहां से tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। गिवन 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, implied that tan अल्फा इज इक्वल टू 3/2 tan बीटा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पता चल गया कि tan अल्फा का वैल्यू 3/2 tan बीटा है। नाउ एलएचएस, आप एलएचएस में क्या लिख रहे हो, tan अल्फा माइनस बीटा। आपको पता है tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? बिल्कुल, बोलिए। tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बैठ कर रखने से फॉर्मूला याद नहीं होने वाला जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा। अब आप ऐसा काम कीजिए, रिजल्ट टोटल हमको बीटा में चाहिए, तो tan अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो 3/2 tan बीटा, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा। अब आपको समझ में आ रहा है हमको क्या करना है। अब आप फ्रैक्शनल एडिशन में हैं, आप इनको सिंपलीफाई कीजिए। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, तो आप सीधे सीधा बोलोगे सर हो जाएगा tan बीटा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और ये 2 जो एलसीएम है, नीचे भी 2 एलसीएम रहेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखोगे 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा इंटू tan बीटा दैट इज 3 tan स्क्वायर बीटा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों को
रिजल्ट आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 3 10 स्क्वायर बीटा। लेकिन हमें जो रिजल्ट लाना है वो साइन और कॉस का खेल है, साइन और कॉस में है। अगर यहाँ पे साइन 2 बीटा है, इसका मतलब हम लोगों को क्या हुआ होगा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा आया होगा। और cos 2 बीटा का फॉर्मूला अगर हम लोग देख लिया जाए तो 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 रहा होगा, या फिर हम लोग cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा आया होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं, यहाँ से ऐसा काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। जब आप साइन और कॉस में चेंज करते हो तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, आप यहाँ भी साइन बाई कॉस करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। और जो cos स्क्वायर बीटा आपका एलसीएम है, आप सीधे सीधे ऊपर में ले जाकर लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा, ये cos बीटा से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताओ, ऊपर में हो गया न्यूमरेटर में sin बीटा इंटू cos बीटा, हमें फॉर्मूला में चाहिए sin 2 बीटा, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा तो काम बन जाएगा। तो हम ऐसा काम करते हैं, 2 sin बीटा इंटू cos बीटा, जो जरूरत है उसके अनुसार काम करते हैं। तो जो ऊपर में किए तो नीचे भी करना होगा, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस 6 sin स्क्वायर बीटा। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि रिजल्ट को देखना और काम करना है। ऊपर में तो आपको लिख दिया sin 2 बीटा, बोलोगे बिल्कुल सर sin 2 बीटा आगे। अब जो लफड़ा है नीचे में है, और नीचे में भी लफड़ा क्या है कि यहाँ पे 5 है, फिर माइनस है, और फिर cos 2 बीटा है। तो cos 2 बीटा का आपको फॉर्मूला मालूम है, cos बीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। ऐसा काम कीजिए, ये 5 है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग सेटिंग करते हैं, ये 5 है, आप यहाँ पे लिख दो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, आप ये ऐसा लिख सकते हैं। तो इस देखिए 5 हो गया, आपका 5 आना था तो 5 भी आ गया, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो वैल्यू 1 होता है। चलिए अब जरा देखिए हम लोग करते क्या हैं, लेकिन हमें तो लिखना है 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस 6 sin स्क्वायर बीटा। हमने क्या लिखा है, 5 sin स्क्वायर बीटा, 5 sin स्क्वायर बीटा लिख लिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब एक sin स्क्वायर बीटा आपको बच गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए sin स्क्वायर बीटा, लेकिन यहाँ पे 4 cos स्क्वायर बीटा लिखना था और आपने क्या लिख लिया है 5 cos स्क्वायर बीटा, यानी कि एक cos स्क्वायर बीटा फालतू लिखे हैं, तो एक cos स्क्वायर बीटा आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या हो जाएगा, sin 2 बीटा डिवाइडेड बाई 5, और ये दोनों टर्म से एक्चुअली हमें बीच में तो माइनस लाना था, तो हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अब ये हो जाएगा sin 2 बीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, तो क्या होता है, आप बोलते हो cos 2 बीटा। तो इस तरीका से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से नए प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2, इफ sin x plus sin y is equal to a and cos x plus cos y is equal to b, then show that sin x plus y is equal to 2ab divided by a square plus b square। इस प्रॉब्लम में सीधा सा बात यह है कि 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब है कि a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकाल के जोड़ देते हैं, और ये दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। सीधा जहां से दिखाई दे दिए प्रॉब्लम से वो काम हम लोग करते हैं। देखते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन को। जो प्रोग्राम किए हम प्लान किए जस्ट वैसे ही काम करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है sin x plus sin y is equal to a, लिखते हैं गिवन
साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए एंड cos x plus cos y is equals to b. now अगर हम लोग 2ab निकाल देते हैं, 2 into ab करते हैं, तो ऑब्वियस है 2 आप लिखते हैं sin x plus sin y, sin x into sin y into cos x plus cos y. अब जरा डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देकर अच्छे से समझना है, हम 2ab का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2ab का वैल्यू ये 2 यूं ही छोड़ दो। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो शुरू से पढ़ते हैं sin x into cos x, तो आप लिख सकते हैं sin x into cos x। अब sin x को फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर sin x into cos y प्लस sin y को जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा sin y into cos x प्लस sin y into cos y, sin y into cos y। अब आप समझिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 sin x, जरा ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। अब 2 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 sin x into cos x, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा sin 2x। अब जरा समझिए ये 2 से जब आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो sin 2y करोगे तो प्लस sin 2y कर दो। अब जरा देख लो, आप इसे ध्यान से देखना, तो sin x into cos y प्लस cos x into sin y, cos x into sin y है। इसका मतलब है कि ये तो फॉर्मूला में आ गया, और ये फॉर्मूला किसका है, तो sin x plus y का फॉर्मूला है, बिल्कुल sin x plus y का है, और ये साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके में और इसमें भी, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इस डी का सॉल्व किया। अब आप बताओ sin c plus sin d का फॉर्मूला होता है, sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको c बोल दो, इसको आप d बोल दो, तो sin c plus sin d इक्वल टू हो जाएगा 2 sin c plus d by 2, तो 2x plus 2y डिवाइडेड बाय 2, इट मींस सिर्फ और सिर्फ बचेगा x plus y into cos c minus d by 2, 2x minus 2y by 2, इट मींस क्या हो जाएगा x minus y plus 2 sin x plus y। डियर स्टूडेंट अब हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 sin x plus y you take common from both terms, then we have to left cos x minus y plus 1, ये हमारे पास बच गया। किसका वैल्यू है, तो 2ab का ये वैल्यू आया, आप इसको 1 बोल दो। अब हम लोग को क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहिए। अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस हम लोगों को करना होगा sin x प्लस sin y होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस cos y होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अब आप समझो a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम लोगों को सिंपलीफाई करना होगा, आप जानते हो, आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x, मैं यहां से भी साथ, अच्छा चलो एक साथ करते हैं, पहले sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x into sin y, यहां से हम लोग कर लेंगे, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x into cos y। अब आप बताओ डियर स्टूडेंट, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो वैल्यू क्या बोलोगे 1, बिल्कुल सही बात है। अब बोलोगे sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y, तो वैल्यू क्या बोलोगे स्टूडेंट +1, आप एकदम बिल्कुल सही बोल दिए। अब आप जरा देखो ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है और ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो sin x into sin y प्लस cos x into cos y, इसका मतलब ये फार्मूला आपका हो जाएगा cos x minus y। आपकी सहमति चाहिए मुझे, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, आप लोग 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। डियर स्टूडेंट, अब आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा काम करते हैं, हम लोगों को ये टर्म निकालना है 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल गया, तब हम लोग लिखेंगे 10 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बताओ क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे हम लोग? 2 साइन x प्लस वाई, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 प्लस कॉस x माइनस वाई, 1 प्लस कॉस x माइनस वाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हेंस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम हम लोग देखें, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज प्रॉब्लम इसको बोलते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 टू पावर n प्लस 1, देन प्रूफ दैट cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 टू पावर 2 थीटा सॉन cos 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 टू पावर n। डियर स्टूडेंट, एक बात देखिए, हम लोगों को ये जो सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज को देखकर हम लोग खुश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग कंपाउंड एंगल में प्रॉब्लम इस टाइप का प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये दिया हुआ नहीं होता था, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए होता था cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा cos 8 थीटा, ऐसा हम लोग cos और sin दोनों में प्रूफ किए हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग उस जगह पे डिस्कस किए हैं कि अगर सीरीज अगर cos का हो तो सबसे जो छोटा एंगल है, और अगर उसका एंगल 2 टाइम्स कन्वर्ट होते जा रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ थीटा था, फिर 2 थीटा है, फिर 4 थीटा है, फिर हमारे पास 8 थीटा हो जाएगा, इसका मतलब एंगल 2 टाइम्स चेंज होते जा रहा है। तो हम लोग ये बात समझ में आ गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसी का साइन में लेकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जरा देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्लान के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है, हम लोग एलएचएस से ही चलते हैं। एलएचएस से जो चलेंगे तो एलएचएस में क्या है, हमारे पास है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 टू पावर 2 थीटा इनटू सॉन cos 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा। डियर स्टूडेंट, हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग चले तो हमारे पास sin थीटा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 sin थीटा, इसी में 2 sin थीटा से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे? 2 sin थीटा से। बिल्कुल, 2 sin थीटा से आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए। लेकिन अब क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो रिजल्ट अब आपके पास हो जाएगा sin 2 थीटा। क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 टू पावर 2 थीटा इंटू सॉन cos 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। डियर स्टूडेंट, अब जरा समझना, अब हमारे पास क्या है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फार्मूला में आने की सिर्फ यहाँ पे 2 चाहिए और आपको यहाँ भी 2 चाहिए। इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर में जो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो अब आप इसको बोलोगे sin 4 थीटा, और sin 4 थीटा को लिख सकते हो 2 टू पावर 2 थीटा इंटू cos 2 टू पावर 2 थीटा इंटू सॉन cos 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप इसको देखो यहाँ पे आंसर है 2 टू पावर n के टर्म में, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 sin थीटा। जरा ऐसे हम लोग रखें तो आसानी होगा समझना। अब आप बोलोगे सर एक बार ऐसा फिर से हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, हम लोग इस टाइप के टर्म करते चले जाएं। अगर हम लोग आगे अगर देखें, अगर ऐसा ही
अगर हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो एक समय क्या आएगा वो सोचना है। जैसे अभी हमारे पास अभी लास्ट टर्म है तो लास्ट में हमारे पास कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, जो ये एंगल है वही एंगल है। अगर हम ऐसे टर्म खत्म करते जाएं तो लास्ट में जो ये टर्म हुआ होगा तो इस टर्म के लिए भी कुछ ऐसा ही बचा होगा। हमारे पास आया होगा साइन 2 to the power n minus 1 थीटा इनटू cos 2 to the power n minus 1 थीटा। ये न्यूमरेटर में डियर स्टूडेंट ऐसा बचेगा। इस रिलेशन को देखकर इसको अगर हम कंपेयर करें तब तो ऐसा ही हुआ होगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा टर्म गॉन है, अभी मिसिंग है। तो अगर हम लोग इस टर्म को देखें तब तो लास्ट में यहाँ पे ये बचेगा अगर सॉल्व करते जाएं तो। अब जब देखिए यहाँ 2 के पावर 2 था तो यहाँ भी 2 के पावर 2 है, यानी कि जब ये टर्म की बारी आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power n minus 1 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये साइन थीटा ही रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा 2 sin थीटा, ये थीटा मान लीजिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो आप क्या बोलोगे sin 2 थीटा। तो आपने यहाँ पे लिखा sin 2 इनटू 2 to the power n minus 1 थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ पे लिखोगे 2 to the power n sin थीटा। जरा आप देखिए आराम से, अब जो 2 to the power n आना था ये आ चुका है। अब आप भी यहाँ पे जब सिंपलीफाई कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है 2 into 2 to the power n minus 1 लॉ ऑफ इंडेक्स से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin 2 to the power n थीटा। सिर्फ 2 to the power n थीटा बचेगा, लेकिन नीचे में क्या बचेगा आपका 2 to the power n sin थीटा हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आंसर में क्या है सिर्फ 2 to the power डिनोमिनेटर में, यानी कि ये और ये कैंसिल करना है। अब बारी आ गई हमारे पास जो दिया हुआ है उसको समझने का, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 to the power n plus 1 है। सिंस थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 to the power n plus 1 है, अगर हम लोग इसको समझें तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 2 to the power n थीटा प्लस पाई हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 to the power n प्लस थीटा की जगह पे अगर हम लोग देखें 2 to the power n थीटा की जगह पे देखें तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो अगर हम लोग ऐसा काम करते तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 to the power n sin थीटा। डियर स्टूडेंट आप भी जानते हो sin 180 माइनस थीटा तो क्या होता है sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, और पाई में हम लोग चेंज नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आप डायरेक्ट बोलते हो sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 to the power n sin थीटा। और इस तरीका से sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आना था वो 1/2 to the power n ये आपका प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरीका से हम लोगों ने टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया है, और अब हमें उम्मीद है कि आपको ये काम समझ में आ गया होगा। तो मैं एक्सरसाइज 7.1 केसी सिन्हा से 7.1 टाइप 4 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, 35 to 43 है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप इसको खुद मेरे बेसिस पे बैठ कर बनाइए, और जो नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो बना सकूं। थैंक यू।